सीटेट सितंबर 2026 का फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके लिए आपको गूगल पर सीटेट लिख करके सर्च करना है। तो पहला वेबसाइट मिलेगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपको ये देखिए दो एरो दिखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो सीट अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026 का ऑप्शन देखिएगा, इस पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026 पर क्लिक करना है। यू आर रिडायरेक्टिंग आएगा, ओके करना है। आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉग इन करना होगा। तो मुझे नया रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने पूरा डिटेल का फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपकी सीटेट सितंबर 2026 की बेसिक जानकारी दी गई, जैसे कि फीस जनरल ओबीसी के लिए एक पेपर के लिए 1000 रुपए, दोनों के लिए 1200 रुपए, SC ST के लिए एक पेपर के लिए 500 रुपए और दोनों के लिए 600 रुपए। बाद बाकी आपको सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर का जो साइज होगा वो आपका 3 KB से 30 KB और फोटो का 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। उनके साइज भी दिए गए हैं। और भी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसका नीचे यहाँ पर क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका ये पूरा फॉर्म खुलकर आएगा। इसी फॉर्म को फिल करना है। अब इस फॉर्म में सबसे पहले आपको जानकारी जो भरनी है वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है। जो हाई स्कूल में मार्कशीट में जो भी डिटेल है सेम टू सेम भरनी है। जैसे कि कैंडिडेट की जो भी नेम हो वो डालना है, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। इसका जेंडर मेल या फीमेल क्या है वो फिल करना है। आइडेंटिटी टाइप में देख सकते हैं आप वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप इनमें के अलावा अपना आधार देना चाहते हैं, आधार कार्ड, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। कुल मिलाकर जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उसका नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। इसके बाद कंफर्म पर्सनल डिटेल, आपको फिर से अपनी डिटेल यहाँ पर कंफर्म करना है। जैसे कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। इसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको अपना पता भरना होगा, जैसे कि प्रोमाइसिस नंबर या नेम। इसमें आप अपने बिल्डिंग का नंबर, मकान नंबर भर सकते हैं। अगर आप गांव में है तो वहाँ मकान नंबर नहीं होते तो आप अपने गांव का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। सब लोकेलिटी में इसे ऑप्शनल ऐसे छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी में आप फिर से गाँव का नाम या तहसील का नाम डाल सकते हैं। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड फिल करना है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिटेल, जैसे कि अपना ईमेल ID यहाँ पर डालना है, कंफर्म करना है। इसका दोबारा से ईमेल ID डाल देना है। अब आपको मोबाइल नंबर, दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देना है और आपको OTP के थ्रू इन दोनों को वेरीफाई कराना होगा। अब आपको एड्रेस डालना होगा। अगर आपने जो पहले एड्रेस दिया है वही एड्रेस रखना चाहते हैं, इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक एड्रेस आपका ऊपर वाला भर जाएगा। अगर आप एड्रेस दूसरा कोई देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा। पासवर्ड में स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर सब मिले होने चाहिए, तब आपको पासवर्ड बनाना होगा। कंफर्म करना होगा और आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन, इनमें से कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और उसी के अनुसार आपको अपना आंसर यहाँ पर दे देना है। इसका कैप्चा कोड, जो यहाँ पर अंक दिख रहा है वो कैप्चा कोड डाल करके फाइनल सबमिट का नीचे बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब आपसे बोल रहा है कि अपनी इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर लें फाइनल सबमिट से पहले। अब आप अपनी इंफॉर्मेशन को चेक कर लेना और सब पे से आपको क्लिक मारते जाना है और इसके बाद नीचे आकर के फाइनल आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करना है। कोई प्रॉब्लम है फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, अन्यथा आप सबमिट करें। हमारे मोबाइल पर एक OTP गया है, OTP डाल करके यहाँ सबमिट करना है। अब देख सकते हैं दोस्तों आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फीस पेमेंट करना है, इसके बाद आपका पेमेंट होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर क्लिक करके आपका मोबाइल नंबर तो वेरीफाइड हो गया, ईमेल ID वेरीफाइड नहीं है तो आप पहले से वेरीफाइड पर क्लिक कर लें। कैप्चा डालकर और आपकी ईमेल दिखेगी जो आपने डाला था, कैप्चा डालना है, सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करना है। आपके मेल पर OTP गया, वो डाल करके वेरीफाई कराना है। वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। ये सारी डिटेल आपको फिल करनी, जैसे कि आपको पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड फाइनल सबमिट करना है। अब आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है। आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिक जो आपने फिल की वो आ जाएगी, जो बाकी है वो भरें, जैसे कि नेशनलिटी आपकी क्या है, इसके बाद कैटेगरी क्या है, OBC है, नॉन OBC है, नॉन क्रीमी लेयर, कौन सा OBC है वो डालना है। इसके बाद कंफर्म कैटेगरी करना है। आर यू पर्सनल बेंच, अगर आप डिसेबल हैं तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। इस पर भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें।
एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप रोजगार है आपके पास तो उस पर टीचर वगैरह कुछ है तो भरे, नहीं तो नॉट एम्प्लॉयड पर क्लिक करें, कैप्चा यहाँ पर डालें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको दोस्तों भरना है अप्लाइंग फॉर, आप किसके लिए भरना चाहते हैं, पेपर 1 क्लास फर्स्ट के लिए, क्लास 5th के लिए, 1 से 5th के लिए, या पेपर 2 या दोनों पेपर के लिए। तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पता होगा कि आप किस पेपर को देना चाहते हैं। तो मैं इस फॉर्म में दोनों पेपर को भरना चाहता हूं, तो पेपर बोथ पर क्लिक करूंगा। आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी, पहली लैंग्वेज आपको हिंदी करनी है। सेकंड में आप क्या जो ऑप्शनल होती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी लेना चाहे, मैं संस्कृत लेना चाहता हूँ। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5th, इसके लिए देखिए बहुत सारी क्वालिफिकेशन आ जाती हैं, अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। जैसे कि अगर आपने सीनियर सेकेंडरी और इट इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड पास और परस्यूइंग 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर, सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 45%, ये अपने अकॉर्डिंग देख करके आप भर देना है। इसके बाद पेपर 2 के लिए आपको देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8, पेपर 2 के लिए क्वालिफिकेशन भरना है 1 to 3 में। तो ग्रेजुएशन एंड पास्ड आर परस्यूइंग 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लें और नंबर वही भरना। 8 क्वालिफिकेशन दी है, आपका जो भी क्वालिफिकेशन हो उसके अकॉर्डिंग नंबर चूज करना है। सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 पेपर के लिए आपको सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड साइंस है, सोशल साइंस क्या भरना है, तो मैथमेटिक्स एंड साइंस फिल करना है अपने अकॉर्डिंग। ये दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है अपने अकॉर्डिंग फिल करनी है, आपने जो भी डिप्लोमा वगैरह कर रखा हो। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिग्री, आपने बीटीसी या बीएड किया होगा तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपने बीएड किया तो सेकेंड, अगर केवल बीटीसी या डीएलएड किया तो पहला, अगर बीएड किया तो सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर से कैप्चा डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपने डिग्री या डिप्लोमा जो भी एजुकेशन में किया उसकी डिटेल भरनी है, जैसे कि आपका स्टेटस पास्ड है या अपीयरिंग, अगर लास्ट ईयर में होंगे तो आपको अपीयरिंग लिखना है, अगर पास्ड है तो पास्ड लिखना है। इसका ईयर ऑफ पासिंग, हमने किस साल पास किया है वो भरना है। इसके बाद कोर्स, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट जो आपने कोर्स किया उस यूनिवर्सिटी का नाम डालना है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ नहीं आता तो अदर डाल करके उसका नाम डाल सकते हैं। कोर्स या नेम आपको स्ट्रीम चूज करनी है। इसके बाद रिजल्ट मोड, आपका परसेंटेज आया था या सीजीपीए वो डालना है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन पिन कोड, ठीक है, इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना है और यहाँ पर कैप्चा डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको अपना फोटोग्राफ जो कि देख सकते हैं 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए। फाइल जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। इन्हें अपलोड, देख सकते हैं मैंने दोनों चीजें अपलोड कर दी। कैप्चा डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपने जो भी डिटेल फिल की है पूरा फॉर्म आ जाएगा, तो सब कुछ एक बार चेक कर लें, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ गड़बड़ है तो उसे एडिट कर सकते हैं, बाद में कोई एडिशन नहीं होगा। अब आपको आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं अब हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें फीस की पेमेंट करनी है जो कि 1200 रुपए है। मैंने दोनों पेपर के लिए अप्लाई किया है, तो पे एग्जामिनेशन फीस 1200 रुपए पर क्लिक करना है। ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। आपके सामने ओके करना है। आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ चुका है, एनी डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ भीम यूपीआई जो सबसे सिंपल है इसे चूज करूंगा और स्कैनर हमारे पास आ चुका है। स्कैनर को स्कैन करके और फाइनली मैं अपना पेमेंट यहाँ से डन करता हूँ। इधर से मैंने पेमेंट डन कर दिया। आपको वेट करना, कोई भी बैक बटन वगैरह नहीं दबानी है। देख सकते हैं पेमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर आपको क्लिक करना है। तो ये पूरा आपका फॉर्म, क्लिक हियर टू सेंड कंफर्मेशन पेज ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, क्लिक हियर टू डाउनलोड, क्लिक हियर टू गो टू बैक। ये पूरा डिटेल आ चुका, पूरा फॉर्म वगैरह मैंने हाइड कर रखा है और ये पूरा फॉर्म हमारा भर चुका है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर भी चाहें आप इसे नोट करके जरूर रख लें। डाउनलोड सक्सेसफुल हो चुका है हमारा। इसके बाद क्लिक हियर टू बैक पर क्लिक करके वापस जा सकते हैं। तो ये पूरा आपका पूरा कंप्लीट फॉर्म मैंने भरकर दिखा दिया है, सीटैट 2026 सितंबर का फॉर्म, ठीक है ना। इस प्रकार से आप घर बैठे खुद से फॉर्म भर सकते हैं।